अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कौशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। जनूबी कशीर हिंदिस बस स्टैंड त्रालस मज आज तमि सात खरी बल सपजमज येले अत जोरदार धमाक सपद। वन मिलिटेंटो तरफ आज सुबह बस स्टैंड त्रालस मज CRPF गश्ती पार्टी पे हदगोल लाइन आमुत युस जन जोरदार धमाक सान फुट। धमाकस मज ये CRPF एहलकार जख्मी सपद तत वाक़ पेश इन पत फोर्सेस एहलकारों तरफ कईहन जायन पे नाक लागना आमत यथ दौरान गाड़िन हिंज चेकिंग करने वत पकड़न हिंज तलाशी तहन। श्रीनगर किस मशहूर बाजार संडे मार्केटस मज ये पतमे अकि वरिय पत कामकार दोबारा बहाल सपुद तत आज संडे मार्केटस मज रौनक वुचन आमत। यह दौरान लूक हेनस कनस मज मसरूफ वुचन आई ये जन रेड वालों तो पटर वालों तरफ ग्राहक पानस कुन फिरने बापत मुनफरिद अंदाजस मज साज सामान फरोख्त करने की कोशिश करना यवान। आइए सिर्फ 50 रुपए 100 वाला सिर्फ। जिले शुपियनस मज कायम सिराजुल उलूम इदारस हवाल ये पुलिस तरफ वन आव जे इदारस मज ज़ेर तालीम तालिब इल्म मिलिटेंटन हिंदन सफन मज शामिल सपदन तत इदारस मज ज़ेर तालीम दयो तालिब इल्मों तरफ नीट इम्तिहान मज कामयाबी हासिल करमज। कामयाब सपदमितो तालिब इल्मों तरफ ये अल्लाह ताला सुन शुक्र अदा करान इदारुक शुक्रिया अदा करना आव तत तालीमी इदारुक चेयरमैन वोनमुत जे इदारस मज यम शक शुबहात जाहिर करने तिमन हुंद जवाब यमो दयो होनहार तालिब इल्मों तरफ नीट इम्तिहान मज कामयाबी हासिल करित दिन आमुत। मेरा नाम कायसर गुलजार है। मेरी जो इब्तिदाई तालीम रही है वो मुझे जामिया सिराजुल उलूम में रही है। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दीन के साथ साथ दुनियाई तालीम भी पढ़ाई जा रही है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने मुझे इस एग्ज़ाम में कामयाब कर दिया, मुझे और मेरे माँ बाप को इज़्ज़त दिया। मैं अपने माँ बाप का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काम में सपोर्ट कर दिया। अपने जो मेरे टीचर्स थे, जो मेरे आज तक जो भी टीचर्स रहे, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे सिखाया। और जो भी इंस्टीट्यूट है, खासकर ये जामिया सिराजुल उलूम जहाँ पे मैंने पढ़ा है और वहाँ पे मैं रहा हूँ, वहाँ से भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। और एक इंसान के लिए ये होता है कि जितनी भी वो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क जितनी भी वो करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, तो उसके लिए कोई भी काम आसान बन सकता है। जो आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, नीट होता है, JEE होता है, उसके लिए यहाँ पे क्लास 8th 9th से ही प्रिपेयर किया जाता है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे। फैज़ानुल इस्लाम है और मैं हंदवारा में रहता हूँ। मेरी जो इब्तिदाई तालीम थी वो सिराजुल उलूम से हुई है और सिराजुल उलूम में मैंने हिफ्ज़ भी किया है। जो यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, दोनों तरह की तालीम दी जाती है। यहाँ पे मॉरल एजुकेशन भी और जो दुनियावी तालीम है वो भी दी जाती है। तो सिराजुल उलूम जो आज ये नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि यहाँ पे अफवाहें जो उड़ा जा रही हैं, तो वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे तालीम दी जा रही है वो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, दोनों तरह की तालीमें दी जाती हैं। और यहाँ पे जो है पूरा कल्चर ही है, सपोर्टर्स हैं, सब कुछ है। बोर्डिंग में बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे है, मैथ्स जो है बहुत अच्छा है यहाँ पे, और सपोर्ट्स फैसिलिटी बहुत सारी अच्छी हैं, लाइब्रेरी है, लेबॉर्ट्रीज है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। जो हाल ही में नीट का रिज़ल्ट आया उसमें हमारे 2 बच्चे कैसर गुलजार और हाफिज़ फैज़ानुल इस्लाम, इन्होंने नीट क्वालिफाई की, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया अच्छे नंबरात लेकर। तो ये हमारे लिए फ़ख्र है। जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज़ किया था, मैं बार बार यही अर्ज़ करता हूँ और आज भी यही अर्ज़ दोहराऊँगा, ये जो इदारा है यहाँ जदीद तालीम के साथ साथ इखलाकी तालीम दी जाती है। जो लोग इसे बुरी आंखों से देखते हैं इस हमारे इदारे को, मैं उन्हें दोबारा जोर इल्तिमास करता हूँ कि वो आए, नज़दीक आए, नज़दीक आकर हमारे इदारे को परखें, देखें ये इस्लाह माशरा में क्या रोल निभा रहा है।
तो हमारा जो ये दावा है, जो दावा था, जो है और रहेगा कि ये इदारा इस्लाही माशरा, पुरअमन माशरा कायम करने के लिए काम कर रहा। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह ये जम्मू कश्मीर स्टेटुक दर्ज वापस दिनुक इशार दित तच अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लीडर मुजफ्फर हुसैन शाहन वोनमुत जे जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन छुन यह फैसला तस्लीम। मेरा मशवरा अमित शाह जी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यही रहेगा कि आपने एक गैर जिम्मेदाराना, गैर आईनी कदम 5 अगस्त 2019 को उठाया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम आज ये फैसला कबूल नहीं करेंगे कि आप हमको स्टेटहुड दे देंगे। 370 और 35A उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। बेहतर रहेगा कि हम इसको वापस कर दें। अब तो यहाँ जहाँ तक हमारी डिक्लेरेशन का ताल्लुक है, वो तो एक पीपल्स डिक्लेरेशन है। वो लखनपुर से शुरू होती है और पूरे नीलम वादी तक चलती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो मैं मांग रहा हूँ। मैं कोई गलत बयान ही नहीं कर रहा हूँ। इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए बीजेपी के लोगों को। वो हमको इमीडिएटली देशद्रोही का टैग देते हैं, कम्युनल टैग देते हैं। कम्युनलिज्म तो आप लोग कर रहे हैं। मैं होम मिनिस्टर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मैं गुजारिश करूँगा कि आप ये जो तफर्रुका आपके लोग उठा रहे हैं, रीजन और रिलीजन पर बुनियाद बना रहे हैं मज़हब की, हिंदू और मुसलमान की, इस चीज़ को बंद करें आप। इससे पूरे मुल्क को तहस नहस होने का खतरा है जो आज तक अभी हुआ है। यपर पीडीपी पार्टी सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हांजूरान अद बयानस हवाले कत करान वोनमुत जे मरकजी सरकार की कदम छुन जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन तस्लीम बल्कि गज खुसूसी दर्ज पूरे पहुंच बहाल करने युन। आधी रोटी हम नहीं चाहते हैं, ये तो आधी रोटी हो गई, बल्कि एक चौथाई रोटी हो गई। हम चाहते हैं कि जो इन्होंने हमसे छीना है सबको वापस कर दे। उसमें 370 और 35A है और स्टेटहुड है। ये सब वापस आ जाए तो ही सुकून आ जाएगा कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को। ये ऐसी बात नहीं है। इन्होंने जो रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ किया है, ये बहुत ही गलत किया है, गैर आईनी किया है, गैर कानूनी किया है, गैर जमहूरी इकदाम किया है। हम ये चाहते हैं कि सब जो इन्होंने छीना है उसको वापस किया जाए। यपर पीडीएफ पार्टी हिंद सदर हकीम मोहम्मद यासीन बयानस हवाले कत करान वोनमुत जम्मू कश्मीर हुंद खुसूसी दर्ज गज मुकम्मल पॉइंट बहाल करने युन युत जन लूकन मज पद सपदमत तशवीश दूर करने। इस तरह स्टेट को वापस करेंगे। स्टेट को 370 35A के साथ बाज़ाब्ता उनको चाहे कि रिस्टोर करे, ताकि जो जम्मू कश्मीर के लोग एक इस तरह भी कैफियत में हैं और सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, जो कि हमारा हक भी है। और यहाँ पर एक मुंतखब सरकार के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नर राज, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, कोई भी हो, ये जमहूरियत डेमोक्रेसी का मुतबादिल नहीं है। उन्होंने 370 और 35A को इसीलिए ख़त्म किया था कि हम यहाँ पर बहुत तरक्की के दरवाजे और बेरोज़गार को दूर करने के लिए इक़दाम उठाएंगे। मैं आपसे ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या हुआ आज तक? कौन सी तरक्की हुई? कौन से नए प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ पर बनाए? कितने हॉस्पिटल खोले, कितने कॉलेज, कितने हाई स्कूल खोले, कितने नई सड़कें बनाई? बल्कि हाँ, वही थोड़ा बहुत उसी में कर रहे हैं जो पहले यहाँ पर सबका सरकारों ने बनाया था। नई कोई बात ऐसी नहीं हुई। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर ममलिकत जय कृष्ण रेड्डीन आज लद्दाखस मज अकिस रैली दौरान कांग्रेस पीडीपी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज नख्त चीनी करान वोनमुत जे यमो सियासी जमातों तरफ लूकन सहित सियासी इस्तेसाल करना आमुत तो यदवे भारतीय जनता पार्टी तरफ तामीर तरक्की हवाल कदम तुलना आए, ताहम यमो पार्टियों तरफ मुल्क दुश्मन बयानबाजी शुरू सपज मज। कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस पार्टी, ये तीनों मिलकर चाइना के समर्थन से आर्टिकल 370 फिर लागू करेंगे। आर्टिकल 370 फिर लागू करेंगे। यूटी का जो दर्जा था ले लद्दाख का, उसको हटा देंगे। मैं इधर जो बैठे हैं, ये मंजूर है क्या आप लोगों को?
यूटी चाहिए तो आर्टिकल 370 चाहिए, बताइए। जोर से सुनना है। फारूक अब्दुल्ला को जरा एज उड़ गए, उनको कान में ठीक तरीके सुनने नहीं आता, जोर से बोलिए। क्या होना चाहिए? यूटी चाहिए, आर्टिकल 370। मगर कांग्रेस पार्टी, फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया है, घोषणा किया है, हम फिर चाइना का समर्थन है। चाइना कैसा हो सकता है? चाइना कौन है? ये हमारा इंटरनल इश्यू है। हमारा देश में हम देश के जनता का उनका मत देखते हुए हम आर्टिकल 370 हटाया है। लेह लद्दाख के बारे में भी चाइना का फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार गलत किया है लेह लद्दाख को यूटी बनाकर। मैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, इस लेह लद्दाख के धरती से आप कौन हो सकते हैं? आप कौन है? हमारा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम पॉलिसी बना लेते हैं। हमारा जनता का इच्छा था लेह लद्दाख का यूटी बनाने का, हम बनाए हैं। चाइना कौन हो सकता है उसको सवाल करने का? चाइना कौन हो सकता है इसको प्रश्न करने का? कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट, फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान का स्टेटमेंट, इस चार लोगों का एक ही है, एक ही तरह स्टेटमेंट है। ये शर्म की बात है। कांग्रेस पार्टी बागवानी महकम तरफ ये वादी हज मेव सनस सबिस्त लूकन ज्यादा खोत ज्यादा फायदे तो मेव सनस पोचर दिन बापत कया कदम तुलन तत महकम तरफ संडे मार्केट किस तर्जस पे शुरू करना आम प्रोग्राम आज ते राजबाग श्रीनगर मज बायर सेलर मीट प्रोग्राम सांस करना यथ मज इंतजामी के अफसरों महकम के जिम्मेदारों मेवस सबिस्त तजरों बाग वालों तो आम लोगों शिरकत कर अत मौके पे कया स्टाल लाग आमुत तत वन आमुत जन प्रोग्रामन हंद सांस कर मकसद मेव सन्नत सबिस्त लूकन फायदे वातन सर्टिफाइड करा के इसका पैकेजिंग ठीक करवाओ। ऑनलाइन यहाँ से स्कीमें भारत सरकार की आई है, वो हमारे फार्मर्स के लिए खासकर बेहद ही फायदेमंद होगी। फॉर एग्जाम्पल, लोग कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखते थे, तुरंत अपना माल मोटे दाम में बेच देते थे, क्योंकि उनको लगता था कोल्ड स्टोरेज में रखने का खर्चा काफ़ी आता है। अब 50% उनको सब्सिडी मिलेगी जो एलिजिबल फार्मर होंगे। उसी तरीके से आप दिल्ली की मंडियाँ, कलकत्ता की मंडियों में अपने माल ले जाते हो, गुजरात की मंडियों में, तो जो भी 100 किलोमीटर से ऊपर जो माल जाएगा उस पर भी 50% की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी डायरेक्ट इनके अकाउंट में मिलेगी। काम क्या है, इनको एक बार रजिस्ट्रेशन ठीक से करवाना है और इनकी सारी जानकारी ठीक से भारत सरकार के पोर्टल पर जानी है, डायरेक्ट वहीं से इनके अकाउंट्स में सब्सिडी आ जाएगी। तो इसको हर घर तक पहुंचाने की ज़रूरत इमीडिएटली है। आज हमारे पास एक नई स्कीम आई है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेज। जो लोग, जैसे ये आपने देखा, पिकल्स बना रहे हैं, जैम बना रहे हैं, दूसरे यूनिट्स कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन, अब उसको अच्छी पैकेजिंग करनी है, उसके लिए भी 35% ग्रांट मिलेगा। जो भी खर्चा आएगा इससे DBR का 35% ग्रांट मिलेगा, और जो बैंक लोन लेंगे उस पर भी 3% का इंटरेस्ट भारत सरकार देगी। आज ये हमारा दूसरा सिलसिला है संडे मार्केट का। तो ये संडे मार्केट हमने इसलिए किया कि दूसरे दिन हमारे बिजी रहते हैं ड्यूटी के साथ, तो आज छुट्टी होती है और लोग भी आज घरों में होते हैं, फ्री होते हैं, वो भी आ सकते हैं और इस संडे मार्केट का लुत्फ उठा सकते हैं। संडे मार्केट कायम करने का ये मकसद है कि आपने देखा होगा हाल ही में पार्लियामेंट में एक बिल पास हो गई जिसे फार्म बिल कहते हैं। उसमें ये कहा गया है कि इस ग्रोवर को डायरेक्ट मार्केटिंग में सपोर्ट कर लो। ये एक छोटी सी कोशिश है, अभी आगे बहुत कुछ करना है, गवर्नमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने हैं इस सिलसिले में। तो आपका मंडी का वो जो टैक्स वगैरह कमीशन वो नहीं लगेगा इन फ्यूचर। तो अभी इसकी शुरुआत है, अभी चलेगा आगे ये सिलसिला। तो हम चाह रहे हैं कि इस ग्रोवर को हम एक्सपोजर दें, इसको देखें कि इसका कस्टमर कहाँ है और कस्टमर की चाहत क्या है, कस्टमर क्या चाहता है आपसे।
सुंबल बंडपुरिस मज आज PHE डेलीवेजर्स यूनियन तरफ मीटिंग हूं सांझ करना आमुत यथ दौरान डेलीवेजरन तो कैजुअल मुलाजमन हिंदन मसलन हवाले कथन दल दिन आव ये जन अत मौके पे इंतजामिया मांग करना आई डेलीवेज तो कैजुअल मुलाजमन हिंद मसलन द्रावनस हवाले गसन कदम तुमन yin जन तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन दो दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये जो 61,000 डेलीवेजर और कैजुअल लेबर है ये बैकडोर इंटरव्यू से आए हैं। हम ये क्लियर करना चाहते हैं, हम बैकडोर इंटरव्यू से नहीं आए हैं। इस सिलसिले में कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब सजाद अहमद परी की तरफ से 21 अक्टूबर को गवर्नर हाउस घेराव का प्रोग्राम आया है। उस सिलसिले में हमने हर किसी तहसील हेडक्वार्टर पे, ब्लॉक हेडक्वार्टर पे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मीटिंगें बुलाई है। हम लोग अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं कि प्रोग्राम में हिस्सा लें, प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। कांग्रेस पार्टी हिंद जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चनियन आज ब्रन पत्थर त्राल इलाक दौर कर्मुत यथ दौरान इलाक के लूकों तरफ सुरेंद्र सिंह चनियस दरपेश मुश्किलन हवाले जान फराहम करना आई। यन सुरेंद्र सिंह चनियन अत मौके पे गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया मांग कर त्राल के दूर दराज इलाकन कुन गई खसूसी जोन दिन युन युद्ध जन यमन इलाकन मज रोजन वालेन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने जो मैं यहाँ पे ब्रनपथरी, खासीपुरा, मुंगामा बीच में जितने गांव आते हैं उनका मुख्तसर दौरा किया और लोगों के जो मसले मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनकी साम ली। इनकी सबसे बड़ी डिमांड जो है वो एक तो इनको यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी जो है, कोई डिस्पेंसरी टाइप यहाँ पे बड़ी ज़रूरी चाहिए क्योंकि बहुत लंबा एरिया है, गुजरात एरिया है। और एक डैम है जहाँ पे जो हमने इससे पहले 3-4 साल पहले इनके पास डिमांड भी की थी सरकार से और हमने उसको कुछ काम करने के लिए हमने उस टाइम एक फ़ैसला लिया था। LG साहब हैं, सिन्हा साहब, तो मैं गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि जल्द अज जल्द इनके जो मुश्किलात हैं इनको दूर किया जाए और ये डैम जो है इसका काम लगाया जाए। और सड़क जो है, क्योंकि कनेक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है, अगर यहाँ पे कोई बीमार होता है, कोई डिलीवरी केस होता तो उसको ये चारपाई पे उठा के नीचे तक पैदल लेते हैं, उसके बाद आगे इनको गाड़ी मिलती है। कि इस इलाके की साम ली जाए और गवर्नर इंतज़ामिया जो है उसका भरपूर इन लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। महकमे सयाहत तरफ ये मौजूद सूरत हाल दौरान सयाहन जोन वादी कुन फिरने बापत कया कदम तुलने आमत तच्चे इंतजामी की यकीन दहानी पत सयाहन सयाहन प्रोडक्शन कंपनियों तरफ वादी हुंद रुख कर शुरू सपदमुत। यन गुलमर्ग मज मौजूद एक कंपनी हिंदो जिम्मेदारों तरफ वन आव जे वादी इन पत तिमन महसूस सपदमुत जे मौजूद सूरत हाल दौरान यदवई का महफूज जाय सच वादी कश्मीर तो लूकन पज वादी हुंद सर कर। नाम अमन गुप्ता है, हम दिल्ली से आए हैं। मेरी कंपनी का नाम ओमेगा प्रोडक्शन है। तो हम यहाँ एक फिल्म शूट कर रहे हैं। तो हम पिछले 3 दिन से हैं कश्मीर के अंदर और अगले 2 दिन और रहेंगे, 5 दिन के लिए आए टोटल। हमें बहुत अच्छा रहा, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहलगांव गए, हम डल लेक गए, ऊपर तुलियन लेक गए, हम लोग दूध पत्री गए, आज हम यहाँ आए। आज तो रोपवे भी खुल गया, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मैं पहली बार कश्मीर आया हूँ और पहली बार गंडोला में बैठा हूँ। बहुत सेफ, बहुत अच्छा, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। मतलब अगर मैं किसी को रेकमेंड करूंगा यहाँ शूटिंग के लिए तो ये परफेक्ट प्लेस है। यहाँ आना चाहिए, शूट करना चाहिए और जगहें देखनी चाहिए। हर स्पॉट पे आपको नेचुरल ब्यूटी मिलेगा। प्रियंका, क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली कोविड फ्री सिटी है अब और यहाँ पे कोई कोरोना का टेंशन नहीं है एंड एवरीथिंग इज़ वेरी सैनिटाइज। सबका बहुत ख्याल रखा जाता है और लोग भी बहुत अच्छे हैं और सब कुछ इट्स वेरी नाइस। और आज गंडोला भी खुल गया, सो आने वाले टाइम में ट्रैकिंग खुल जाएगी, स्नोफॉल होगा, सो ट्रैकर्स के लिए इजी होगा एंड इट्स अ बिग रिलीफ फॉर एवरीबडी टू कम हियर एंड टूरिज्म एंड सच बताएं तो कश्मीर टूरिज्म के लिए ही फेमस है, तो वी शुड एक्सप्लोर कश्मीर। यपरजाज पहलगामस मज महकमे सयाहत तरफ तकरीब सांझ करना आमुत यथ मज इंतजामी के अफसर अलाव कया लूको शिरकत कर। अत मौके पे मुकामी फनकारों तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आई। तच वन आमुद वंद काल दौरान पहलगाम
सयाहन हुंद मरकज बनाने बाबत महकमा सयाहत तरफ कदम तुलना आमद युद्ध जन सयाहत पोचर मेलनस सत वाबस्त लूकन आन तौर जेलनुक मौके फराहम हमने इस साल का अब जब कोविड के बाद शुरुआत किए हैं तो शुरुआत पहलगाम से की है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो टॉप से नीचे तक डायरेक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस है, उसमें प्रायोरिटी पहलगाम रहेगी। इस सिलसिले में अपने जो मेरे यहाँ अफसर्स हैं, डिपार्टमेंट के अफसर्स हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर्स हैं, मैंने उनसे कैटेगरिकल डायरेक्शन दे दी है कि आप विंटर के लिए एक अच्छे से प्रोग्राम यहाँ मुनक़द करने का आज से ही कैलेंडर बनाओ। वो विंटर में यहाँ स्कीइंग का प्रोग्राम हो, वो आइस हॉकिंग, आइस क्लाइंबिंग का स्की हो, या इवन जिस तरह लास्ट ईयर हमने एक प्रोग्राम किया था कि हम यहाँ स्नो क्रिकेट करेंगे, उसके लिए फाइनल तैयारी भी हुई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट वी कुडंट डू इट। तो इंशाल्लाह इस साल हम दोबारा करना चाहते हैं, कोशिश करेंगे कि पहलगाम भी इसी तरह विंटर में लाइव रहे जिस तरह हमारा गुलमर्ग डेस्टिनेशन रहती है और बाकी जो श्रीनगर रहता है। तो इस सिलसिले में हमें और भी काम करने, जो हमारा फॉर एग्जाम्पल स्केटिंग रिग है उसको हम फाइनल शेप दे रहे हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम इंशाल्लाह दूर कर रहे हैं। मैंने अपने जो इंजीनियरिंग स्टाफ है उनसे भी कहा है और जो अपने अफसर्स हैं उनसे भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे इसको दोबारा लाइव रखने की और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को यहाँ आगे। पहलीपुर कोकरनाग के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज लूकन बिजली हिंज अदम दस्तियाबी किन सठा मुश्किल वेतन पेवान तमे हवाल मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन हुंद जोन इलाकस कुन कई फिरन कोशिश करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद। तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद इलाकस मज लूकन बिजली फराहम करने बाबत गसन संजीदा कदम तुलने युद्धन लूकन मजीद मुश्किल वेतन पेन। बैक टू विलेज पारोस पे गोमुत शुरू हज बैक टू विलेजस मज मे लेखनोमुत तक पन्ने हल्के मज दुतुक अत यम पोल तज कह वह मकबूल साहब मेहरबानी यहान कि तम अन पत बे हल्के मज पोल यम तम त्रमित, मगर पोलन क्या करो तार बगैर तो तार वार कुन यह मार्च अप्रैलस मज त्रमित यमो पोल गन पावर बे पावर बे आब आबुक ना पोल ना कह कहें दिवान वह क्या करो अंगटी हापुट योर तम शुर खेवान अंगटी लेखन कम गाट लेखन बालन बंगालन वो पावर अस दिवन वादी मज कईयान जिलन मज क्रिकेट टूर्नामेंटन हूं सांस कर आमुत युद्ध जन नौजवान खिलाड़ियों ब्रोह पकन मौका फराहम सपद तत जिले बडगमिस मज जिस्मानी तौर कमजोर नौजवान हिंद बापत व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कर जिस्मानी तौर कमजोर कई खिलाड़ी हिस्से मौके पर वन आव अम टूर्नामेंट के सांस कर मकसद जिस्मानी तौर कमजोर शख्सन में एहसास कम दूर कर थ्रू आउट J&K ये वन कह सिर्फ सैनिस बडगम से नवीद 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 जो ये मॉरली बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, इनका अंदर से ये एक तरीके से टूट चुके हैं, तो इन स्पोर्ट्स की वजह से उनके अंदर एक हिम्मत सी आ जाती है और इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि जब एक चलता फिरता बंदा खेल सकता है तो हम क्यों नहीं खेल सकते, जब एक चलता फिरता बंदा कोई भी काम कर सकता है हम क्यों नहीं कर सकते। ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन का एक माहौल सा बना हुआ है, एक हवा सी बनी हुई है, हमारा मकसद है कि हम इंक्लूसिव सोसाइटी में अगर हम रहें, बाकी और लोग रहें, एक इंक्लूसिव ग्रोथ हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो और हमारी सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ये लोग, जैसे कि हमारा फूड एंड सप्लाईज है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है। इनफैक्ट मैं आपसे ये कहूँगा कि हमें रिजर्वेशन होती है रेलवे डिपार्टमेंट में, उसमें जो है हमें राउंड सील रिक्वायर होती है, जो उन्होंने रिजर्वेशन का अपना ये प्रोसीजर रखा हुआ होता है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में किसी भी डॉक्टर साहबान के पास या डॉक्टर साहब के पास ऐसी सील बिल्कुल भी नहीं है। इसके रिगार्डिंग हमने CMO साहब से बात की थी, बहुत बार हमने मीटिंग्स की थी, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई अमल नहीं हो पाया। तो नाजरीन वोत खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।